अच्छा, तो आज हम बात करने लगे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 2 की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। फिर हमने ये भी बात की थी कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने पाइथन का कोड देखा था। एक जो है क्या कहते हैं, क्लास को बनाने के लिए। हमने ये भी देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं एक क्लास से। हमने ये भी देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आज हम बात, और फिर हमने सेल्फ कीवर्ड की भी बात की थी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट की, जो हमने कल कहा था कि हम इसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन की मैं सबसे पहले आपको जो है क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं, जब हम ये खत्म कर लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा जिसपे वो सारी डेफिनेशंस वगैरह वो सब कुछ लिखा होगा जो आपने एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अगर एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करें या इनकैप्सुलेशन को डिफाइन करें या कोई भी टर्मिनोलॉजी उसको डिफाइन करें, तो उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्लास के दौरान हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें, ना कि हम डेफिनेशंस को याद करें। अच्छा, इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, तो हम ये बात करेंगे कि बेसिकली इनकैप्सुलेशन होती क्या है। तो इनकैप्सुलेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज बेसिकली पुटिंग डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स together inside a class. Okay, अच्छा, and restricting the access to some of the data. मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, basically it is putting attributes and methods, okay, together inside a class. बेसिकली क्लास को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ सिंगल यूनिट, यानी कि एक ही चीज है जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ सिंगल यूनिट। ठीक, अच्छा, एंड वी ऑल्सो डू वन मोर थिंग इनकैप्सुलेशन में। हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक साथ नहीं करते, बट उसके साथ साथ जो है, हम डेटा के कुछ पार्ट को, खासकर एट्रीब्यूट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट इन अ वे कि हम उस उन पे एक्सेस बंद कर देते हैं। यानी कि बाहर की चीजें, बाहर के लोग या आउटसाइड पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम कैन नॉट एक्सेस दोज एट्रीब्यूट्स। वो ऑब्जेक्ट के उन एट्रीब्यूट्स को, क्लास के उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सही है, सो इट इज ऑल्सो दैट वी रिस्ट्रिक्ट, ओके, रिस्ट्रिक्टिंग basically what, access to some of the data, access to some of the data। अच्छा, अभी तक हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे। इनकैप्सुलेशन की हमने डेफिनेशन देख ली, हम इसको आगे बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्या होती है। उससे पहले हम एक बहुत जरूरी बात करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है। प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है। अच्छा, ये दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे यूज करेंगे, बट ये नाम से ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वो है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको नाम से ही समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। पब्लिक की अगर हम बात करें, तो मेनली हम बात करते हैं पब्लिक एट्रीब्यूट्स या मेथड्स की। ऐसे एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जो पब्लिक हों, इसका मतलब है ऐसे एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जो प्रोग्राम में किसी को भी कहीं पर भी अवेलेबल हो। दे आर अवेलेबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, एनीबडी कैन एक्सेस देम, एनीबडी कैन यूज देम, एनीबडी कैन मॉडिफाई देम। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वी से पब्लिक, ओके, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सही है, इट इज यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, इसका मेन मतलब ये होता है कि अगर मैं कहता हूं कि पब्लिक एट्रीब्यूट है या पब्लिक मेथड है,
तो वो एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा मेथड होगा कि उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम में, यानी उस क्लास के बाहर भी कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है. सो इट इज एक्सेसिबल anywhere anywhere inside the entire program, and it is basically can be modified. ये मेनली एट्रीब्यूट की बात है, क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं. मेथड को तो उस तरह मॉडिफाई नहीं कर सकते. मेथड तो एक एक्शन है जो यहाँ परफॉर्म होगा या नहीं होगा, मगर एट्रीब्यूट में एक वैल्यू होती है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो. तो कैन बी मॉडिफाइड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. इसको कहीं भी मॉडिफाई किया जा सकता है. अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे कि हमारे पास आप देखो कुछ चीजें जो है रियल लाइफ में भी पब्लिक होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वॉशरूम्स को पब्लिक वॉशरूम्स इसलिए कहते हैं बिकॉज एनीबडी कैन यूज देम. ठीक है, उनको कोई भी यूज कर सकते हैं. दे आर अवेलेबल टू पब्लिक. पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बसेस हो गई, टैक्सीज हो गई, ट्रेन्स हो गई, उनको कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है, उनको कोई भी यूज कर सकता है बिकॉज दे आर पब्लिक. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास होता है प्राइवेट. ये भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, इट इज यूज फॉर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. ठीक है, यूज फॉर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. अच्छा, अगर एक एट्रीब्यूट या मेथड प्राइवेट हो तो इसका मतलब है उसको सिर्फ उस क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है जिस क्लास में उसको बनाया जाए. जिस क्लास में उस एट्रीब्यूट या उस मेथड को बनाया जाए सिर्फ उधर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है. ठीक है, यानी मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, उसमें एक एट्रीब्यूट बनाया नेम, और उस नेम को मैंने प्राइवेट बना दिया. अब उस नेम को सिर्फ उस क्लास में ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता. क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता. मैंने एक मेथड बनाया, लेट से वॉक के नाम से, पर्सन है उसमें एक वॉक के नाम से मेथड बनाया. उसको अगर मैंने प्राइवेट बना दिया तो उस मेथड को कॉल सिर्फ क्लास के अंदर ही किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं किया जा सकता. ठीक है, कहीं पर भी उसको यूज नहीं किया जा सकता. अच्छा, तो मैं कहूंगा कि they cannot be accessed or modified outside of the class. Okay, cannot be cannot be modified or accessed outside of the class. और कौन सी क्लास वेयर दे वर क्रिएटेड. ये कौन सी क्लास है? क्लास वेयर इट वॉज क्रिएटेड. द एट्रीब्यूट या मेथड, इट का मतलब है एट्रीब्यूट या मेथड, वेयर इट वॉज क्रिएटेड. ठीक है, वेयर इट वॉज क्रिएटेड. तो जहां पर उस एट्रीब्यूट या मेथड को बनाया जाता है जिस क्लास में, सिर्फ उधर ही एक्सेस किया जा सकता है, उससे बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जाता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. ये दो बातें हैं पब्लिक की और प्राइवेट की. अगेन पब्लिक एग्जांपल मैं आपको ही देता हूँ. जैसे आपकी अपनी गाड़ी है, इट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, आपकी अपनी गाड़ी इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, या आपके घर में कुछ भी इज बेसिकली योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. सिर्फ आप और उस घर के लोग उसको यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा उसको यूज नहीं कर सकता. आपकी गाड़ी सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो या आपके घर वाले एक्सेस कर सकते हैं. नो बडी एल्स कैन एक्सेस इट बिकॉज इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. इसी तरह क्लास के अंदर जो चीज बनाई जा सकती है उसको क्लास के अंदर ही यूज किया जा सकता है. क्लास के बाहर के लोग और क्लासेस और फंक्शंस, प्रोग्राम के और पार्ट्स, उनको एक्सेस, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे. तो हमने क्या पढ़ा उसको हम जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं. हमने कहा कि इनकैप्सुलेशन ये होती है कि हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक साथ डाल देते हैं टुगेदर इनसाइड अ क्लास. एंड वी आल्सो रिस्ट्रिक्ट access to what? We restrict access to some of the data. कुछ डेटा को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता. फिर हमने बात की कि पब्लिक
क्या होते हैं, हमने बात की ये जो हमने पब्लिक एट्रीब्यूट है ये क्या होता है, इसकी जब हमने बात की तो हमने कहा कि ये एक ऐसा ऐसा कीवर्ड है जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के लिए यूज होता है, एंड बेसिकली इट मींस दैट दे आर accessible anywhere in the program या can be modified anywhere in the program. Similarly, हमने बात की प्राइवेट की, कि प्राइवेट क्या होता है, और जब हमने इसकी बात की तो हमने कहा कि इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर इसको एक्सेस या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जो भी ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड्स हैं। हमजा मुझे बताओ ये सब कुछ क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और चीज की, और फिर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे एक और चीज की और फिर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बात हम करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय डेटा हाइडिंग। सही है, डेटा हाइडिंग किस चीज को कहा जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं जाके लिखूंगा डेटा हाइडिंग, और ये जो है ये टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में भी दी गई है। ठीक है, जब बुक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही होती है तो इसकी बात भी की जाती है, डेटा हाइडिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो डेटा हाइडिंग है ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो डेटा हाइडिंग जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करते हैं कि हम डेटा को हाइड करते हैं यूजर से, बाहर वाले यूजर से हम डेटा को छुपा के रखते हैं। ठीक है, हम डेटा को बाहर वाले यूजर से छुपा के रखते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन की क्या कहते हैं बात करेंगे, जो बुक में गिवन है। बुक कहती है इट इज अ टेक्निक विच प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेक्निक, ओके, विच प्रोटेक्ट्स, इसकी हम आगे एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, विच प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by restricting by restricting access to the data and methods within that object. अच्छा, डेटा हाइडिंग जैसे कि मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डेटा को बाहर वाले लोगों से प्रोग्राम के और पार्ट से छुपा के रखते हो। तो इसने भी इधर यही बात की, इसने कहा कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप ऑब्जेक्ट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हो। अब आप कहोगे इंटीग्रिटी क्या होती है, तो उस पर हम बात करेंगे, मगर इंटीग्रिटी कैसे प्रोटेक्ट की जाती है, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके। सही है, किस चीज को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम डेटा पे एक्सेस और मेथड पे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी ये होती है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है तो वो वैल्यू सही हो, सही है, करेक्ट हो, ठीक है, और वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं अप टू डेट हो। ज्यादा बात हम इधर करेक्टनेस की करते हैं, करेक्टनेस वैल्यू की, और ये भी बात करते हैं कि अप टू डेट हो, और ये भी बात करते हैं वो कंसिस्टेंट हो। अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वैल्यू करेक्ट हो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक अभी देता हूँ, और वो मैं कोड के साथ आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, बट इन शॉर्ट हम अपने ज्यादातर एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को प्राइवेट कर देते हैं ताकि बाहर का कोई बंदा उसको चेंज ना कर सके। ठीक हो, और इससे क्या होता है, इससे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अनवांटेड चेंजेस से वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, हम कोड की बात करते हैं। कोड आप देखोगे तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास पर्सन, पर्सन के नाम से मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मैं कुछ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि हम एट्रीब्यूट्स लिख सकेंगे। पाइथन में आप कंस्ट्रक्टर के बगैर एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते। मैं कहूंगा def _INIT _ आगे मैं ब्रैकेट्स डाल के
इसके अंदर आई विल फर्स्ट राइट द सेल्फ कीवर्ड, तो हम हमेशा लिखते हैं क्योंकि इट इज बेसिकली द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और हम चाह रहे हैं कि हम इसमें उसके एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकें, डिफाइन कर सकें, हमें सेल्फ कीवर्ड लिखना है। फिर लेट्स से इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है नेम, ठीक हो गया। तो एट्रीब्यूट्स में बाद में यहाँ पर जो पैरामीटर की वैल्यूज है वो बाद में लिखूंगा, पहले मैं एट्रीब्यूट्स लिख लेता हूँ। मैं कहूँगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट एज, और लेट्स से सेल्फ डॉट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेट की, ठीक है। ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए। अब इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर्स पास करूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ न्यू नेम कॉमा न्यू एज कॉमा न्यू वेट, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए। सेल्फ डॉट नेम इसके इक्वल होगा न्यू नेम के, वट एवर नेम द यूजर गेव, ठीक है। सेल्फ डॉट एज न्यू एज के इक्वल होगी, और सेल्फ डॉट वेट न्यू वेट के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक देखो, ये मैंने एक क्लास बना दी, ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना दी। अब लेट्स यहाँ पर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ P1, जो पर्सन 1 का शॉर्ट फॉर्म है, P1 इज इक्वल टू पर्सन, और पर्सन में लेट से मैं कुछ एट्रीब्यूट्स डालता हूँ, हुजैफा 22, और लेट से वेट इज 65.42, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है P1 नाम के वेरिएबल में। लेट्स से ये प्रोग्राम का एक पार्ट है जो क्लास से बाहर है, ठीक है। ये क्लास के अंदर वाला ये सारा पार्ट है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अभी मैं क्लास से बाहर हूँ। क्लास के बाहर एक प्रोग्रामर आकर एक स्टेटमेंट लिखता है P1 डॉट एज, यानी जो पर्सन है इसकी एज को चेंज करके -10 कर देता है, और फिर लेट से वो प्रिंट कर देता है P1 डॉट एज। अब मैं कोड को रन करूंगा तो कोड बिल्कुल सही काम करे, एज चेंज भी हो गई है। बट ये मसले की बात है बिकॉज उसने एज को नेगेटिव कर दिया और हमारे प्रोग्राम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो पहली तो बात ये है कि उसको एज चेंज करने दी डायरेक्टली, और उसका नुकसान ये हुआ कि द पर्सन, द प्रोग्रामर आउटसाइड ऑफ द क्लास कैन सेट एनी एट्रीब्यूट टू एनी वैल्यू, जिससे आपका ऑब्जेक्ट का, जो आपकी क्लास का या आपके ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो ये मतलब एज जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकती, ठीक है। एज नेगेटिव नहीं हो सकती। लेट से अगर वो वेट को भी नेगेटिव कर दे, सही है, या वेट को एक स्ट्रिंग बना दे, या एज को एक स्ट्रिंग बना दे, तो इस तरह की हरकतें ना कोई कर सके आपके उसके साथ। फॉर दैट वी नीड टू मेक श्योर, ठीक है, कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर सके। वी नीड टू फर्स्ट मेक श्योर कि हमारे एट्रीब्यूट्स को कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई उनको एक्सेस करना भी जाए तो एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में करे, एक लिमिटेड फॉर्म में करे, जिस तरह उस उनको हम चेंज करना चाहते हैं उसी तरह उनको चेंज किया जाए, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी इवन नीड इनकैप्सुलेशन, यानी इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग, ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, बट ये चीजें हमें चाहिए ही क्यों? व्हाई डू वी इवन नीड इनकैप्सुलेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें ये जो हमने बात की कि इनकैप्सुलेशन हमें चाहिए होती है या हमें डेटा हाइडिंग चाहिए होती है, the question arises is that why do we even need encapsulation? So the answer to this is that so that people cannot change the values of our attributes to unexpected or unwanted values. We need encapsulation so that people cannot change, people cannot directly change the values of attributes to incorrect values. Incorrect values.
तो देखो यहाँ पर बहुत जरूरी हम बात कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग जो है वो हमारी वैल्यू को डायरेक्टली चेंज करें, सही है, और किस में चेंज कर रहे हैं, इनकरेक्ट वैल्यू में। जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि पीपल कैन सेट एज टू नेगेटिव, ठीक है, पीपल कैन सेट एज टू नेगेटिव, पीपल मे सेट एज टू नेगेटिव। और ये चीज हमें नहीं चाहिए, ये चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वी नो दैट देयर कुड बी प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा कुछ हो जाए, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब देखो यहां पर जो हमने बात की थी ना कि डेटा हाइडिंग एक टेक्निक होती है जो ऑब्जेक्ट की इंटीग्रिटी को, यानी करेक्टनेस को प्रोटेक्ट करती है। तो वो बात अभी आपको समझ आ रही हो कि हम डेटा को हाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया, और हम जो है क्या कहते हैं, यूजर को या प्रोग्रामर को या किसी और बंदे को जिसने क्लास नहीं बनाई होती उसके अलावा और किसी को अलाउ नहीं करते को डायरेक्टली इसको चेंज कर सके, ठीक है। जब उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता तो हम जो है क्या कहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो नहीं करता। अच्छा, मुझे भी तो हमजा ये चीज क्लियर है। हाँ अच्छा, अच्छा, अब देखो यहाँ पर अब बात ही करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये जो हमने प्रॉब्लम की इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है, हाउ टू बेसिकली इम्प्लीमेंट, सही है, encapsulation. The next question is that how do we implement encapsulation? Next question is that how to how to implement encapsulation. encapsulation को implement कैसे किया जाए? तो उसका आंसर काफी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम ये करना है कि अपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट बना दो। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन इज मेक ऑल एट्रीब्यूट्स प्राइवेट, मेक ऑल एट्रीब्यूट्स प्राइवेट, ठीक है, पहली बात ये। अब आपका सवाल ये होगा कि यार पाइथन में एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कैसे बनाया जाए। उसका बड़ा सिंपल तरीका, आप जाओ यहाँ पर और ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इनके नाम के आगे दो वो डाल दो, क्या कहते हैं, अंडरस्कोर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू अंडरस्कोर्स, पुट टू अंडरस्कोर्स। अच्छा, जिस जिस एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाना है उनके आगे दो अंडरस्कोर डाल दो इस तरह करके, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, यहाँ पर आई विल राइट in Python what happens is that basically you put your to make attributes private, you simply put double underscore double underscore in front of its name। उसके नाम के सामने आप क्या करते हो, डबल अंडरस्कोर डाल देते हो। तो अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाना हो तो डबल अंडरस्कोर आप डाल देते हो उसके नाम के आगे, यानी कि इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आपके पास अगर एट्रीब्यूट नेम है तो इट विल बिकम समथिंग समथिंग लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अच्छा, मैंने जिस आपको बात की कि एक अंडरस्कोर डालते हैं तो एक अंडरस्कोर डालने से भी प्राइवेट बन जाता है, बट दो डालने से ज्यादा स्ट्रांगली प्राइवेट बनता है। वो क्या होता है उसके आगे हम बात करेंगे, बट आपने ये करना है कि आपने दो एट्रीब्यूट दो अंडरस्कोर डालने, ठीक है, क्या करना है आपने दो अंडरस्कोर डालने। इसी तरह लेट से हम एज की एग्जांपल लेते हैं, एज को प्राइवेट बनाना हो तो उसके आगे उसके नाम के आगे दो अंडरस्कोर डाल दें। अगर कोई इस तरह का है वेरिएबल मंथली सैलरी, लेट से मंथली अंडरस्कोर सैलरी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे दो अंडरस्कोर डाल दो,
और बाकी वेरिएबल का नाम एज इट इज लिख दो, मंथली सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर मैंने इन दोनों को, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया, प्राइवेट बना दिया। तो पहला काम तो हमने कर लिया। पहला जो उसने काम बताया था कि अगर आपने इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो मेक ऑल एट्रीब्यूट्स प्राइवेट, ठीक है। तो वो काम तो हमने कर लिया, सारे एट्रीब्यूट्स को हमने प्राइवेट बना दिया। अच्छा, दूसरे स्टेप पे जाने से पहले हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसको अब डायरेक्टली एक्सेस करें। मैं यहाँ पर जाके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, P1 इज इक्वल टू पर्सन हुजैफा 22 एंड लेट्स से 65.42। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके किसी एक एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस करूं। तो मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ प्रिंट P1 डॉट नेम, P1 डॉट नेम। अब चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आएगी, चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पे जाके रन करते हैं, और जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पर वो हमें एरर दे रहे हैं, कह रहे पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। नेम जैसा तो कोई एट्रीब्यूट पर्सन ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम फिर जाकर जो पर्सन का नाम है उसको एज इट इज लिख देते हैं। मतलब एट्रीब्यूट का नाम जो है वो नेम तो नहीं है, वो तो डबल अंडरस्कोर नेम है, राइट। एट्रीब्यूट का नाम जो है इट इज नॉट नेम, इट इज डबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डबल अंडरस्कोर कर देते हैं, ठीक है। हम उसको यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ P1 डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। अब चेक करते हैं क्या होता है। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पर देखो फिर एरर आ गया। फिर वो मुझे कह रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मैं सिंगल डाल के देखता हूँ, सिंगल अंडरस्कोर, तब देखता हूँ क्या होता है। रन करता हूँ तो अगेन इट इज टेलिंग मी दैट द पर्सन object has no attribute name. So indeed we were able to make it private. We are successfully able to make it private। कैसे कि अब वो उसको एक्सेस भी करना चाह रहे तो नहीं कर पा रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि नेम एट्रीब्यूट को उसने एक्सेस किया, तीनों तरीकों से एक्सेस किया, सिर्फ नेम लिखा, डबल अंडरस्कोर नेम लिखा, सिंगल अंडरस्कोर नेम लिखा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, which means that now this variable, this attribute is truly private, it is truly private। तो we are able to successfully make these attributes private। हम ये एज के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली एज लिखूं तो विल गेट एन एरर, सही है। अगर मैं डबल अंडरस्कोर एज लिखूं वी में गेट एन एरर अगेन, ठीक है। तो हमजा मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? हाँ अच्छा, अब बात की यार, मैंने तो एक काम कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने ये भी चेक कर लिया कि उसके किसी भी एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने उसके सारे एट्रीब्यूट्स प्राइवेट कर दिए। मगर मसला ये है कि यार ऐसा हो भी तो सकता है कि मैंने उस क्लास के बाहर उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना हो, उस क्लास के बाहर उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना हो। यानी कि लेट्स से अभी एज 22 है, मैंने हो सकता है एज 23 करनी हो, उसे चेंज करना हो, उसे अपडेट करना हो, तो उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। मतलब आप प्राइवेट करके बिल्कुल उन्हें उन पे एक्सेस बंद तो नहीं कर सकते ना। देयर शुड बी एटलीस्ट वन वे, लाइक इट कुड बी अ लिमिटेड वे बट देयर शुड बी अ वे जिससे हम इनको एक्सेस कर सकें, इनको एक्सेस या मॉडिफाई कर सकें। तो फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि दूसरा स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप तो ये था ना कि टू मेक ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स प्राइवेट। दूसरा स्टेप उसकी हम बात करेंगे और वो मैं नीचे लिख देता हूँ। द सेकेंड स्टेप इज टू बेसिकली राइट मेथड्स, ठीक है, राइट मेथड्स टू डू टू थिंग्स, ठीक है। राइट मेथड्स, स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट मेथड्स टू डू टू थिंग्स। दो काम करने के लिए आप मेथड्स को लिखो।
क्या दो काम? सबसे पहला ये कि राइट मेथड्स टू एक्सेस द वेरिएबल्स, उनको मॉडिफाई नहीं, सिर्फ एक्सेस करने के लिए। राइट मेथड्स टू बी एबल टू access private attributes private attributes प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए आपने मेथड्स लिखे, ठीक है। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए आपने मेथड्स लिखने हैं। इन मेथड्स का एक स्पेशल नाम होता है, इनको कहते हैं गेटर्स। इसकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। वो कह रहे हैं कि आपने सिंपल सा एक काम करना है, आपने मेथड्स लिखने हैं। यू नीड टू राइट मेथड्स, ठीक है। किस लिए? मेथड्स आपने लिखने हैं दो काम करने के लिए। क्या काम? सबसे पहला काम, टू बी एबल टू एक्सेस प्राइवेट मेथड्स, कि प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस किया जा सके। ऐसे मेथड्स को हम गेटर्स कहते हैं। पहला काम ये। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम इज टू बी एबल टू मॉडिफाई दोज प्राइवेट मेथड्स, टू बी एबल टू मॉडिफाई प्राइवेट मेथड एट्रीब्यूट्स, सॉरी, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, सही है, बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड फैशन, रिस्ट्रिक्टेड फैशन। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड फैशन, कि रिस्ट्रिक्टेड फैशन से मेरी क्या मुराद है? अच्छा, यहां पर हमने एक और जरूरी बात की। मैंने कहा कि वी शुड बी एबल टू मॉडिफाई द प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड फैशन, यानी आपने एक रिस्ट्रिक्टेड तरीके से करना है। अच्छा, इस तरह के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं, जो एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं या सेट करते हैं, इनका नाम होता है सेटर्स। इनका एक स्पेशल नाम होता है, उनको कहते हैं सेटर्स। और इसकी भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों नाम जो है, सेटर्स और गेटर्स, या गेटर्स और सेटर्स, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, और इनकी हम काफी डिटेल में बात करेंगे, सही है। तो राइट मेथड्स टू बी एबल टू डू टू थिंग्स। पहला है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना, और दूसरा है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को आपने जो है क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना। अभी तो एक बहुत जरूरी बात है, वो जरूरी बात ये है कि ये जो मेथड्स हम लिखेंगे ना, ये खुद में पब्लिक होंगे। और आप जनरली जब भी एग्जाम में प्रोग्रामिंग करोगे तो आप मेथड्स हमेशा पब्लिक ही लिखोगे। मेथड्स प्राइवेट बहुत कम लिखे जाते हैं, एटलीस्ट हमारे एग्जाम के स्कोप में आप कभी मेथड्स प्राइवेट नहीं लिखते। सो ऑल मेथड्स आर जनरली पब्लिक, ठीक है। क्योंकि हम जब मेथड लिख रहे होते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि उसको क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सके, उससे कुछ किया जाए। हमने वो मेथड मतलब क्लास के अंदर कुछ करने के लिए क्यों लिखना है? हाँ, कुछ केसेस में लिखना होता है, बट वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है। इस बेसिक लेवल पे, ए लेवल्स के लेवल पे आप ऐसे मेथड्स नहीं लिखते जो प्राइवेट हो। ऑल्दो आपको एग्जाम में वो कहा, मतलब कहा जा सकता है, आप यही करोगे कि फिर मेथड के नाम के आगे दो अंडरस्कोर्स डाल दोगे, सो दैट मेथड विल बी अ प्राइवेट मेथड, ठीक है। उस मेथड के नाम के आगे दो अंडरस्कोर्स डाल दो तो प्राइवेट हो जाएगा। बट लाइक वी जनरली राइट पब्लिक मेथड्स। तो यहाँ पर एक नोट में लिख रहा हूँ कि ये जो मेथड्स हम लिख रहे हैं ना, these getters and setters, these getters and setters are always public। ये तो हमेशा पब्लिक होते हैं, और ऑलवेज व्हाट पब्लिक, ये हमेशा जो है क्या कहते हैं, पब्लिक होते हैं। जो गेटर्स और सेटर्स होते हैं ना, ये हमेशा पब्लिक होते हैं, ये प्राइवेट नहीं होते। क्योंकि अगर इनको भी प्राइवेट कर दिया तो हम चाह रहे हैं कि हम इनसे जो है क्या कहते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस या मॉडिफाई करें। और अगर हमने इनको भी प्राइवेट कर दी तो हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक, क्लास के बाहर इनको भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे तो इनके थ्रू प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? तो एटलीस्ट इनको तो पब्लिक बनाएंगे ताकि क्लास के बाहर इनको एक्सेस किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको जो है क्या कहते हैं, जाकर कुछ गेटर्स लिख के दिखाता हूँ।
गेटर्स, और बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं गेटर्स। गेटर क्या करते हैं? अ गेटर सिंपली रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मैं लेट से गेटर लिखता हूँ। एक और बात, वी राइट अ गेटर फॉर एवरी एट्रीब्यूट। एक गेटर अलग अलग, मतलब एक गेटर नेम के लिए, एक गेटर एज के लिए, एक गेटर वेट के लिए। तो आप हर एट्रीब्यूट के लिए एक अलग गेटर फंक्शन लिखते हो या गेटर मेथड लिखते हो। सही है, ये चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एवरी प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक है, फॉर एवरी private attribute, for every private attribute we write a getter। इसको आप सिर्फ गेटर भी कह सकते हो, गेटर मेथड भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो आप हर हर प्राइवेट एट्रीब्यूट के लिए क्या करते हो, एक अलग से गेटर लिखते हो। वी राइट अ सेपरेट गेटर मेथड। मैं इसको यहाँ पर सेपरेट भी लिख देता हूँ। हम एक अलग क्या करते हैं, गेटर मेथड को लिखते हैं। And similarly, for every private attribute, you write a separate setter method। ठीक है, इस चीज को भी यहाँ पर मेंशन कर ही देते हैं कि for every private attribute, we write a separate setter method। ठीक है, एक सेपरेट सेटर मेथड को हम लिखते हैं। अच्छा, तो हर प्राइवेट एट्रीब्यूट के लिए व्हाट डू डू वी राइट अ सेपरेट सेटर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर जाके अब मैं आपको कुछ गेटर्स लिख के दिखाता हूँ। तो एज अ कमेंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेटर्स। तो आप जाके लिखोगे। अच्छा, एक मेथड या एक एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो उसे पब्लिक बनाने के लिए आपने कुछ खास, कुछ अलग से नहीं लिखना होता। तो सिंपल बस आप उसको डिफाइन करो। तो मैं एक पब्लिक गेटर डिफाइन करूंगा। मैं कहूंगा DEF। जनरली जो गेटर्स होते हैं इनके कुछ इस तरह के नाम होते हैं, गेट अंडरस्कोर नेम। क्योंकि ये जो मेथड है ये नेम को गेट करेगा, यानी कि नेम को रिटर्न करेगा। नेम को गेट करना, नेम को रिटर्न करना एक ही बात है। तो नेम को गेट करेगा। ब्रैकेट्स में मैं सबसे पहले सेल्फ का कीवर्ड पास करूंगा, वाई सेल्फ, ताकि ये जो नेम का एट्रीब्यूट है इसको इस फंक्शन में एक्सेस भी किया जा सके। उसके अलावा मुझे और कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलन डाल के एंटर दबाऊंगा। अंदर सिर्फ मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है, और जर्नली आप गेटर्स में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं कहूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। दैट्स इट, दैट इज लिटरली इट। मतलब क्या ये फंक्शन क्या कर रहा है, नेम को गेट कर रहा है। सही है, नेम को गेट कर रहा है, नेम को रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। मैं कहूंगा माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू P1 डॉट गेट नेम, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स डाल दूं। ठीक है, माई अंडरस्कोर नेम वेरिएबल का नाम हो गया, इज इक्वल टू P1 ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, डॉट, ताकि मैं उसका मेथड यूज कर सकूं। गेट नेम मेरे गेटर का नाम है या मेरे ऑब्जेक्ट के मेथड का नाम है, और ब्रैकेट्स क्योंकि ये एक मेथड है इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना, बिकॉज इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स। और एंड में अगर मैं अपना नाम प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि कोड बिल्कुल ठीक काम करेगा। एंड वी कैन सी ऑन स्क्रीन हुजैफा। तो उसने मुझे बड़ा स्मूथली मेरा नाम रिटर्न कर दिया। अगर मैं डायरेक्टली P1 डॉट नेम या P1 डॉट डबल अंडरस्कोर नेम लिखता तो वो मुझे एरर देता, वो कहता कि देयर इज नो सच एट्रीब्यूट। नो सच एट्रीब्यूट का मतलब है कि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकता। बट नाउ आई कैन स्मूथली एक्सेस इट। और एक्सेस करने में नुकसान नहीं है, मतलब आई कैन यूजिंग दिस पब्लिक गेटर फंक्शन, पब्लिक गेटर मेथड, मैं इस एट्रीब्यूट को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस करने से कोई मसला नहीं है, तो आई कैन लिटरली एक्सेस इट एनीवेयर। हमजा ये क्लियर है, गेटर क्या होता है? हाँ। clear है? अच्छा, देखो, इसी तरह जाकर हम एज के लिए और वेट के लिए लिखेंगे। अच्छा, इसका ना एग्जाम में आपको पहले
जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले 2 से 4 मार्क्स का सवाल यही होता है कि उसके गेटर्स लिखो। फिर आगे 2 से 4 मार्क्स का सवाल ये होता है कि उसके सेटर्स लिखो। तो आपके 4 से 8 मार्क्स तो आपको शायद इसी के दे देते हैं, मतलब 4 से 6 तो देते ही देते हैं कि आपको सेटर्स और गेटर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्रूशल है और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं करे आप, छोटे छोटे फंक्शन लिख रहे हो। अच्छा, एक और सेटर की बात करते हैं जो एज को, सॉरी एक और गेटर की बात करते हैं जो एज को गेट करेगा। तो मैं कहूंगा DEF गेट अंडरस्कोर एज। ठीक है, डिफाइन गेट एज, इसमें मैं सिर्फ सेल्फ का कीवर्ड पास करूंगा ताकि मैं एज के एट्रीब्यूट को अपने मेथड के अंदर एक्सेस कर सकूं। आई विल पुट अंडरस्कोर एंड आई विल से रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज, दैट्स इट। ये फंक्शन या ये मेथड क्या करता है, आपको इस एट्रीब्यूट की, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की एज रिटर्न करता है। अगेन आई कैन गो ओवर हियर, ओके, एंड आफ्टर दिस I can directly print p1 dot get अंडरस्कोर एज डायरेक्टली, मतलब p1 की एज गेट करो यानी रिटर्न करो, डायरेक्टली प्रिंट कर दो। नाउ व्हेन आई रन दिस, स्क्रीन में मुझे हुजैफा के बाद 22 भी शो हो रहा है, 22 भी शो हो रहा है। व्हाई? बिकॉज मैंने गेट एज फंक्शन यूज करके, मेथड यूज करके उसकी एज को, ऑब्जेक्ट की एज को गेट करके स्क्रीन पे प्रिंट किया। एंड अगेन आई कैन सिंपली राइट अ गेटर फॉर द वेट, सो आई कैन से DEF गेट अंडरस्कोर वेट, और इसमें मैं पास कर दूंगा सेल्फ का कीवर्ड, एंड देन आई कैन से रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वेट, दैट्स इट। मेरे पास गेट वेट का भी एक फंक्शन बन गया, एक मेथड बन गया। इसको भी मैं सिंपली इसी तरह कह सकता हूँ, प्रिंट p1 डॉट गेट अंडरस्कोर वेट, ब्रैकेट्स डालूंगा, व्हेन आई विल रन दिस, तो मुझे अब साथ स्क्रीन पे वेट भी शो हो रहा है। एंड दैट्स इट, इस तरह हम गेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो हमजा, इज दिस क्लियर, गेटर्स क्या होते हैं? हाँ। बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, बस मतलब एक प्राइवेट जो क्लास है उसपे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको लूप के बाहर एक्सेस करना बेटर है। हाँ, मतलब क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स को क्लास के बाहर एक्सेस ना किया जाए तो प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट कैसे बनाते हैं? 2 अंडरस्कोर डाल के, और एक्सेस करने की जरूरत भी पड़ सकती है तो उसके लिए हम फंक्शंस बना देते हैं, मेथड्स बना देते हैं जिनको गेटर्स के। ये जो ठीक हो गया। गेटर हम्म, मतलब जब बन जाता है तो वो मतलब पब्लिक काम जैसा काम करता है, या थोड़ा बिल्कुल, रिस्ट्रिक्ट? मतलब वो फंक्शन पब्लिक होता है, वो जो नहीं, मतलब फंक्शन है वो जैसे पब्लिक। पब्लिक, पब्लिक एक है ना, एक मैं पब्लिक बनाया है, एक मैंने एट्रीब्यूट, और एक एट्रीब्यूट प्राइवेट है। हम्म ठीक है, हम्म तो पब्लिक को जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, और जो प्राइवेट है उस पे उसको गेटर वो जैसे यूज कर रहा हूँ, दोनों काम मतलब एग्जैक्टली एक जैसे करेंगे। हाँ, एक्सेस करने की हद तक एक ही जैसा काम करेंगे। मतलब ठीक। मैंने यहाँ पर लेट से एक प्राइवेट वो बना दिया, सॉरी पब्लिक बना दिया, लेट से सेल्फ डॉट हाइट के नाम से मैंने एक वो बना दिया, इज इक्वल टू लेट से न्यू हाइट, या लेट से मैं इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ, कोई वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाकर कह सकता हूँ p1 डॉट हाइट, ठीक है, तो वो मुझे, और प्रिंट भी कर देता हूँ, वैसे स्क्रीन पे शो हो गई है बट चलो इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, मुझे स्क्रीन पे 100 शो हो गया। अब यहाँ पर एक्सेस करने के लिहाज से तो कोई फर्क नहीं है, मतलब उसको प्राइवेट बनाकर गेटर के थ्रू एक्सेस करो या डायरेक्टली एक्सेस करो तो उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, पब्लिक भी बना ही सकते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, मेन मसला तब आता है जब आपने उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइट की वैल्यू तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर जाकर लेट से कह सकता हूँ p1 डॉट हाइट
इज इक्वल टू लेट से -50, और मैं आराम से चेंज कर लूंगा, और मैं उसको अगर दोबारा प्रिंट करूं तो मुझे स्क्रीन पे शो भी हो जाएगी। दोबारा प्रिंट करूंगा तो स्क्रीन पे अब देखो -50 शो हो गया। बट ये काम मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं कर सकता। मतलब लेट से अगर यहां पर जाकर मैं कहूँ ना p1.name इज इक्वल टू लेट से एम्प्टी स्ट्रिंग, रन करूंगा तो ये क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, मुझे इसको प्रिंट करने दो। अच्छा ये देखो, यहाँ पर जो, हाँ मुझे p1 के नेम को प्रिंट करने दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम्म p1.name कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, मैं ये बाकी सारी स्टेटमेंट्स खत्म करता हूँ, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी खत्म करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है, p1.name, लेट से मैं इसको abc कह देता हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना p1.name। अच्छा, हमजा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है स्क्रीन पे क्या शो होगा, एरर आएगा, क्या होगा? क्योंकि मैंने एक प्राइवेट एट्रीब्यूट को, जिसको हम प्राइवेट कह रहे थे, मैंने डायरेक्टली एक्सेस किया है और चेंज किया है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? या मुझे तो लगता है एरर एरर आना चाहिए। मगर एरर नहीं आएगा, और वो चेंज हो जाएगी अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एक बात है, आप अगर गौर से देखो तो हम बेसिकली किसी भी चीज को प्राइवेट तो बना ही नहीं रहे, हम तो नाम चेंज कर रहे हैं सर। मतलब हम तो नाम चेंज कर रहे हैं, तब नेम था, अब हम उसको डबल अंडरस्कोर नेम कह रहे हैं। तो पाइथन को एक्सप्लिसिटली तो हम कुछ नहीं बता रहे कि यार अब ये प्राइवेट है, सही है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लास का कीवर्ड यूज करके बता रहे हैं कि हम क्लास बना रहे हैं, यहाँ पर हम डीईएफ का कीवर्ड यूज करके बता रहे हैं कि हम जो है एक फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स यूज करके बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। यहाँ पर तो हम सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं। नेम, अगर मैं सिर्फ नेम लिखता हूँ तो वो भी एक वैलिड नेम है, और सिर्फ अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ वो भी एक वैलिड नेम है, डबल अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ वो भी वैलिड नेम है, ट्रिपल अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ वो भी एक वैलिड नेम। तो बेसिकली, और ये चीज मैंने अभी आगे डिस्कस करनी थी, बट अब हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि इन पाइथन नथिंग इज ट्रूली प्राइवेट। कभी भी कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पाइथन में ये फीचर होता ही नहीं है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करते हैं कि उसके आगे दो अंडरस्कोर डाल देते हैं, एंड वी जस्ट से कि अच्छा यार ये अब प्राइवेट हो गया। बट इन पाइथन नथिंग एवर बिकम्स प्राइवेट, क्योंकि पाइथन में ऑल एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक, all attributes and methods are always public. You cannot make anything ever private. ये बस एक कन्वेंशन फॉलो, और एक बस तरीका फॉलो हो रहा है, क्योंकि और लैंग्वेजेस में प्राइवेट आप बनाते हो और सही में बनाते हो। मतलब जावा के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर, सी के अंदर, C++, सी के अंदर तो खैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती नहीं है, C++ के अंदर आप जेनुअनली प्राइवेट बनाते हो, उसमें बकायदा कीवर्ड्स होते हैं। पब्लिक के लिए अलग कीवर्ड होता है, प्राइवेट के लिए अलग कीवर्ड होता है, और हर चीज के लिए कीवर्ड होता है। इधर तो कोई कीवर्ड नहीं है, इधर तो आप नाम चेंज करो। मतलब लिटरली, अब अगर मैं एक, वैसे भी अगर आप सोचो तो मैं a इज इक्वल टू 10 करता हूँ, अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 20 करता हूँ, या मैं कहता हूँ डबल अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 30। तो ये तो मैं नाम चेंज करूँ, इससे पाइथन को क्या कुछ भी पता नहीं लगेगा। मैं रन करता हूँ, वेरिएबल्स टैब में जाके देखूंगा तो ये, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो है दे आर सिंपली वेरिएबल्स। बाकी वेरिएबल्स पता नहीं क्यों नहीं शो करा, बट अगेन ऑल ऑफ दीज आर सिंपली वेरिएबल्स। उसके लिए अंडरस्कोर ए भी एक वेरिएबल है, डबल अंडरस्कोर ए भी एक वेरिएबल है। तो एक बहुत जरूरी बात है ये, और ये सिर्फ पाइथन के हिसाब से, कि इन पाइथन नो एट्रीब्यूट इज एवर ट्रूली प्राइवेट, या इट इज नेवर प्राइवेट, ओके। सो इन पाइथन नो एट्रीब्यूट और मेथड इज एवर ट्रूली प्राइवेट। यानी कभी आप पाइथन में किसी एट्रीब्यूट या उसको प्राइवेट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज पाइथन में एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
No attribute or method is truly private because there is no such thing in Python. Is never private. पाइथन में हर चीज पब्लिक होती है, हमेशा पब्लिक रहती है, बट क्योंकि और लैंग्वेजेस में ये चीज थी, और वैसे जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये चीज बहुत जरूरी होती है, तो हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यार अच्छा डबल अंडरस्कोर डाल दिया तो वो चीज प्राइवेट बन गई, हम उसको प्राइवेट लेकर डील करते हैं। और आपकी एग्जाम में भी आप इसको इसी तरह करोगे, वो आपको कहेगा कि जो है डिक्लेयर दीज एट्रीब्यूट्स एंड मेक देम प्राइवेट, ठीक है, इनको प्राइवेट बनाओ, तो आप डबल अंडरस्कोर डाल दोगे। पाइथन में तो और कोई तरीका नहीं है ना। पाइथन में ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप यहाँ पर जाके कहो सेल्फ डॉट, सेल्फ से पहले कहो प्राइवेट सेल्फ डॉट नेम, प्राइवेट जैसा कोई कीवर्ड नहीं है, या पब्लिक सेल्फ डॉट नेम ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, और लैंग्वेजेस में होता है। आप एट्रीब्यूट से पहले प्राइवेट या पब्लिक लिख सकते हो, ये बताने के लिए कि ये एट्रीब्यूट पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा या क्या होगा। पाइथन ऐसा कुछ भी नहीं करने देती आप, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए पाइथन में जो है क्या कहते हैं, बस नाम के आगे दो अंडरस्कोर डाल दिए या एक अंडरस्कोर डाल दिया, वो चीज प्राइवेट हो जाती है। तो ये सीन है, मगर हम इसको फिर भी प्राइवेट ही समझेंगे थ्रू आउट। अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो है सेटर्स, ठीक है, कि वैल्यू को सेट कैसे किया जाए। अच्छा, तो यहां पर हम अगेन यही एज्यूम करेंगे कि जब हमने उसको प्राइवेट बना दिया, यानी कि दो अंडरस्कोर डाल दिए, तो कोई भी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, और उस हिसाब से हम जाकर यहाँ पर अपने सेटर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे सेटर्स की। अच्छा, सेटर्स बेसिकली आर यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, जैसे कि उसका नाम ही आपको बता रहे कि इट इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो आप कहते हो डिफाइन डीईएफ सेट अंडरस्कोर एज, या नेम कर लेते हैं पहले, ठीक है, सेट नेम, सही है, सेट नेम, इस तरह आप उनका नाम लिख दो। ठीक हो गया। एग्जाम में आपको यहाँ तक कि उसने नाम भी दिए होते हैं, वो इसी तरह होते हैं, सेट नेम, गेट नेम, सेट एज, गेट एज, इसी तरह के नाम होते हैं। अच्छा, डिफाइन सेट नेम, ब्रैकेट्स डालें और इसमें सेल्फ पास किया। अच्छा, कॉमा, साथ एक और आर्ग्यूमेंट पास करोगे, क्यों? क्योंकि पहले नाम कुछ और था, अब आप उसको चेंज कर रहे हो, सेट कर रहे हो, उसकी न्यू वैल्यू सेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको न्यू वैल्यू चाहिए, तो तब आप उसको चेंज कर सकोगे ना। मतलब मेरा नाम है, मैं उसकी जगह कोई और नाम डाल रहा हूँ, तो कोई और नाम मुझे चाहिए होगा तो मैं डालूंगा ना। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू नेम के नाम से, यानी कि जो पुराना नाम था उसकी जगह मैं ये न्यू नेम डालूंगा। तो मैं यहाँ पर जाकर इसके अंदर ये लिख सकता हूँ कि सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू नेम, ये चीज लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो नेम वाला एट्रीब्यूट था मेरे पास ऑब्जेक्ट का, उसमें न्यू नेम चला जाएगा। बट इसमें देखो, अब क्योंकि मेरे पास सेटर बन चुका है, एक पूरा फंक्शन बन चुका है, तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है। मैं चाहूं तो नाम जो है क्या कहते हैं, जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, नेम वाला जो एट्रीब्यूट है ये वाला, चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूँ, चाहूं तो ना करूं, चाहूं तो इस पूरे फंक्शन में कुछ भी ना लिखूं, पूरा कंट्रोल मेरे पास है, पूरा, कि वो वैल्यू चेंज कैसे होगी, वैल्यू सेट कैसे होगी, उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। तो मैं जाहिर सी बात है थोड़ा सेंसिबली इस फंक्शन को लिखूंगा, और सेंसिबली मैं ये लिखूंगा ना कि मैं कहूंगा कि यार अगर अगर तो ये जो यूजर ने नेम दिया है ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ तब ही जो है क्या कहते हैं इसको सेट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए। हाँ, नेम एक लेटर तक का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं, नेम एक एक लेटर तक का भी हो सकता है, बट नेम जो है वो क्या कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट से ऊपर पहले जाके लिखूंगा कि इफ न्यू अंडरस्कोर नेम इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तब अपडेट कर दो, तब सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू नेम कर दो। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है फिर कुछ भी ना करो, डोंट डू एनीथिंग, फिर चेंज ना करो। एल्स वाले पार्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर न्यू नेम उसने एम्प्टी दे दिया तो वी डू नॉट वांट के
हमारा नेम जो है वो चेंज हो इन एनी वे, तो हम जो है क्या कहते हैं, इसको इस तरह करेंगे, सेटर हम इस तरह लिखेंगे। तो सेटर में ये होता है कि हम इफ स्टेटमेंट से ना कंट्रोल कर सकते हैं कि वैल्यू कब चेंज होनी चाहिए, वैल्यू कब चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो न्यू नेम एम्प्टी नहीं है तो न्यू नेम को डाल दो नेम में, अगर तो न्यू नेम एम्प्टी है तो फिर कुछ भी मत करो। दिस इज व्हाट वी सेड ओवर हियर। तो हमजा आप मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है आपको? हाँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जाके कह सकता हूँ p1 डॉट सेट नेम, और मैं अब से ये फंक्शन यूज करूंगा। इसमें मैं एक वेरिएबल पास कर सकता हूँ, लेट्स से मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं p1 डॉट गेट नेम, और प्रिंट करूं मैं इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो देखो मैंने फंक्शन बनाया, उसमें नाम हुजैफा था, फिर मैंने नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग पे सेट करने की कोशिश की, उसके बाद जब मैंने गेट नेम को कॉल किया तो वो अभी भी हुजैफा ही था। क्यों हुजैफा था? वो क्यों हुजैफा था? क्योंकि क्योंकि हमारे इस फंक्शन ने काम किया और उसने देखा कि जब एम्प्टी स्ट्रिंग पास हुआ है तब कुछ भी नहीं करना, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर नहीं होगा तब अपडेट करना है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो तब नहीं करना। तो मुझे यहाँ पर सेटर का फायदा हुआ है, मुझे यहाँ पर सेटर लिखने का फायदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है हमजा? हाँ, फायदा कैसे हुआ है वैसे? क्या हुआ? फायदा कैसे हुआ है? फायदा ऐसे हुआ कि अगर मैं सेटर ना यूज करता, जो क्या कहते हैं नेम वाला एट्रीब्यूट उसको डायरेक्टली अपडेट करता, तो एम्प्टी स्ट्रिंग पर सेट हो जाता। मगर अब इस लाइन ने क्या किया है, जो नेम एट्रीब्यूट है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग पर सेट करने की कोशिश की है, मगर इस लाइन के बाद जब मैंने नेम को प्रिंट करके देखा तो वो अभी भी हुजैफा ही था, वो एम्प्टी स्ट्रिंग पर सेट नहीं हुआ। हम्म। तो इसका मतलब है एक हम्म, इनवैलिड वैल्यू उसको दी जा रही थी, यानी कि नेम को एम्प्टी किया जा रहा था, जो कि वो नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है ना कि वो नहीं हुआ। हमने ठीक। हम ये डिटरमिन कर सक रहे हैं कि नेम को कब चेंज होना है कब नहीं होना। सही। अच्छा, इसी तरह मैं, अब ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं सेट एज नाम से एक सेटर बनाता हूँ। डिफाइन सेट एज, ब्रैकेट्स डाल के मैं कहूंगा सेल्फ डॉट न्यू एज। अच्छा, यूजर ने एक एज दी, मैं उसको अपडेट करूंगा। अब अगेन एज का ये रूल है कि एज 0 या 0 से कम नहीं, 0 से ज्यादा होगी तब ही मैं जो है क्या कहते हैं अपडेट करूंगा। तो मैं कहूंगा इफ न्यू एज इज ग्रेटर देन 0, और हम ये भी कह सकते हैं कि लेट से एज कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं होना चाहिए, लेट से 150 से कम हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ एंड न्यू एज इज लेस देन 150, ठीक है। हम एज्यूम करें 200 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, ठीक है। देन यू कैन से सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो अगर न्यू एज 0 से ज्यादा है और 150 से कम है तब ही उसको अपडेट करो, एल्स डू नथिंग, एल्स डू नथिंग। क्योंकि अगर एज नेगेटिव है या बहुत बड़ी है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लेट से मैं यहां पर जाता हूं और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन हुजैफा, एज 22, वेट 64, 65.42। इसकी मैंने लेट से पहले प्रिंट की p1 डॉट गेट एज, ठीक है, गेट एज। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा p1 डॉट सेट एज, और मैंने एज को -10 कर दिया, और मैंने फिर दोबारा उसकी जब एज को गेट किया, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी एज 22 थी,
उसकी पहले एज प्रिंट की, फिर एज को -10 पे सेट करने की कोशिश की, फिर उसको दोबारा प्रिंट किया, रन किया स्क्रीन के ऊपर, तो देखो दोनों बार 22 आया, पहले भी 22 था, -10 पे चेंज करने के बाद भी 22 आया। तो ये फायदे की बात है, क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम को अब कोई सेटर के थ्रू चेंज करने की कोशिश करता भी है, सॉरी हमारे ऑब्जेक्ट को या उसके एट्रीब्यूट्स को अब कोई सेटर के थ्रू चेंज करने की कोशिश करता भी है हमारे प्रोग्राम से बाहर, हमारा प्रोग्राम उसको अलाउ नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। हमारा प्रोग्राम उसको अलाउ नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम उसको इनवैलिड वैल्यू से बचा देते हैं, मतलब एज नेगेटिव होने से या बहुत बड़ी होने से हमने बचा दी। लेट्स यहाँ पर अगर एज को कोई जाके 1000 पे सेट कर दे तो वो भी नहीं होगा। अगर कोई के एज इज 1000, अब हम रन करेंगे तो दोनों बार एज 22 ही है, पहले भी 22 थी, सेट करने के बाद भी 22 ही थी, क्योंकि इट इज the age that the person was trying to set to was an invalid age। सही है। तो सेटर्स का ये फायदा होता है कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड फैशन में जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स को अपडेट करने की परमिशन दे देते हो। मतलब अगर वो कह दे कि एज को लेट से 26 कर दो, तो दैट इज अंडर, अब हम रन करेंगे तो इट विल बी चेंज टू 26, क्योंकि अब ये एक रीजनेबल वैल्यू है, एज 26 हो सकती है। अच्छा, आखिरी बात करते हैं। आखिरी बात ये है कि हम अब जो हमने वेट का वेरिएबल बनाया था, मैं हाइट का जो एट्रीब्यूट है, जो वेरिएबल है, वो खत्म कर देता हूँ। वेट के एट्रीब्यूट के लिए मैं जो है क्या कहते हैं एक सेटर बना देता हूँ। मैं कहता हूँ def सेट वेट, सेट अंडरस्कोर वेट, सेल्फ डॉट न्यू वेट, सेल्फ कॉमा, सॉरी सेल्फ कॉमा न्यू वेट। और अगेन वेट पे हम यही कहेंगे कि वेट 0 से ज्यादा होना चाहिए और लेट से 500 से कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी वेट नहीं हो सकता ना। ठीक है, 500 kgs लेट से। तो मैं कहता हूँ इफ न्यू वेट इज ग्रेटर देन 0.0 लेट से, क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है, एंड न्यू वेट इज लेस देन 500, ओनली देन आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वेट इज इक्वल टू न्यू वेट। दैट्स इट। अगर तो वेट वैलिड रेंज में है तभी उसको सेट करो, वरना सेट ना करो। ये हमने वेट के लिए भी एक सेटर बना दिया। दैट्स इट। इसको भी हम सिमिलर फैशन में यूज कर सकते हैं। हम तो, मुझे बताओ ये क्लियर है? हम्म हम ये बात कर लेते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं अगली क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में जो है हम यहाँ पर मेनली हम यही इनकैप्सुल सॉरी इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इन द नेक्स्ट क्लास, सही है, हम मेनली जो है क्या कहते हैं इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह बात, उस पर अच्छी तरह हम बात करेंगे। इसकी कुछ हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में, अच्छा इसके मल्टीपल इनहेरिटेंस का सवाल तो शायद आज तक एक आध ही आया, ये कोर्स में है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो सुपर का कीवर्ड है ये क्या होता है, और इस तरह की चीजें। अगेन ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक हो गया? तो हैं ये सारी चीजें बहुत इजी, विद प्रैक्टिस बहुत इजी है। अगेन मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा पेपर 4 जो है वो फ्री के मार्क्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो हमने ये चीज डिस्कस करनी है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, फिर एक आध लेक्चर जो है पेपर 3 पे करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।